जय हिंद प्यारे साथियों, जय श्री राम आप सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। और आशा भी करता हूं कि आपने मेरी सारी क्लासेस पहले की पिछली देख ही ली होंगी, कंप्लीट है ना, 1 बाय 1। हम टॉपिक वाइज, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, बेसिक से लेके एडवांस तक के लिए चल रहे हैं। ठीक है। आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, मैं इतनी तो आशा करता हूँ। आपने रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से किया होगा, है ना। और आपको पता ही है कि हम स्टेनो का आज क्लास नंबर 5 करने वाले हैं। तो मुझे इतना तो विश्वास है कि आपने कंप्लीट, है ना, पिछली पांच चारों क्लासों का रिवीजन भरपूर मात्रा में किया होगा, है ना। साथ में रिवीजन मैंने भी आपको कराया था, आपने भी अच्छे से किया हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अभी हम किस पार्ट पर हैं और कैसा क्या हमारा सारा कुछ चल रहा है ना। सारा कुछ बढ़िया ही है अभी तक का। जितनी सारी चीज़ें हमने सीखी, बिल्कुल बेसिक जो बर्ड वगैरह बनने थे वो सारे कैसे बने हुए हैं, सारा कुछ हम सीख चुके हैं अभी तक, है ना। अभी हम आज थोड़ा सा और आगे की स्टेप सीखेंगे। आज की क्लास में क्या रहेगा, कैसा क्या होने वाला है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करवाऊंगा, है ना। जैसा कि हम पिछली क्लासों में करते आए हैं अभी तक, कि पहली क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इससे क्या रहेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ गलती अगर आपसे हो रही होंगी तो वो भी सारी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो जल्दी से फटाफट क्लास में आ जाइए आप सभी लोग, है ना। देरी नहीं करना है अपन को। आप फटाफट आइए और हम स्टार्ट करते हैं आगे का। ठीक है, चलो। तो अभी क्या करना है अपन को, हमारी क्लास नंबर 5 है। अभी पहले का मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। अभी जी हमने क्या पढ़ा था पिछली लास्ट क्लास में, उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम, है ना। ठीक है, आ जाओ। अभी मैंने कल आपको ये पढ़ाया था आगे का, जिसमें मैंने आपको बताए थे सारे कुछ वर्ड वगैरह बनाना। क्लियर थे कि नहीं, बताइए। आ जाओ। देखो, अग्रगामी व्यंजन क्या होते थे, जो पीछे से आगे की ओर लेके जाते हैं। अधोगामी क्या होते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर लेके जाते हैं। ऊर्ध्वगामी क्या होते हैं, जो नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर थी ना आपकी सारी कुछ? ठीक है, चलो आ जाओ। हमारा नोट था जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आई होप, आशा करता हूँ मैं इनके और आपको बता दूँ, बनाकर बता दूंगा आज, है ना। आप अपना मिला लेना इनसे, जैसे मैंने बनाए हैं सारे। चलो रिवाइज करते हैं पिछली थोड़ी सी चीज़। जब प्रारंभ में किसी शब्द में प्रथम व्यंजन अग्रगामी तथा उसके बाद अधोगामी व्यंजन आए, तो अग्रगामी व्यंजन को लाइन से ऊपर तथा अधोगामी व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाते हैं। समझे? मैंने पिछली क्लासों में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर सारी चीज़ बताई थी। अगर कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आप उसको ना पिछली वाली क्लास देख लेना, इससे पहले वाली एक एक चीज़ खोलकर मैंने बता दिया था। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, अग्रगामी जो व्यंजन होते हैं उनको लाइन से ऊपर, और अधोगामी जो व्यंजन होते हैं अधोगामी, उनको लाइन के ऊपर बनाना है अपन को। चलो फटाफट से बनाकर बताता हूँ मैं आपको। देखो, कच कैसे बनाया था हमने, ये दोनों वर्ड हल्के थे, ठीक है, कच। फिर हमने नट कैसे बनाया, ये ना था और ये टा था, ये भी हल्के थे, ठीक है। फिर गत कैसे बनाया, ये जो गत है ये डार्क बनेगा, और फिर ता थोड़ा सा हल्का बनेगा। ठीक है, ये आप अब मेंटेन करके चलेंगे, है ना, क्योंकि मैंने आपको रूल पढ़ाया है, जब तक व्यंजन या शब्द को बनाने से पहले कॉपी से हम पेंसिल को बिल्कुल नहीं उठाते हैं, ठीक है। अभी चलो मप बनाते हैं। क्या मप ऐसे बनेगा, बताना, बताइए जल्दी, बताइए बताइए बताइए। ये वाला मप मैंने गलत बताया था आपको, है ना, कैसे बनाना था, ये वाला। क्लियर है? ठीक है, चलो कत बनाते हैं। तो कत बनाने के लिए हमको का बनाना है, फिर ता बनाना है। क्या क्लियर? मत कैसे बनाएंगे, देखो, ये था माँ और ये था ता, दोनों सही, ये भी सही है और ये भी सही है। क्लियर है? अरे क्लियर है ना, ये तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। चलो आ जाओ, गच बनाते हैं ना, गच। अभी बताओ जल्दी, गच कैसा बनता है, डार्क बनता है कि गच में घा डार्क बनता है कि लाइट बनता है, जल्दी।
क्या होता है, ये बनाया हमने डैश के साथ ग और फिर च। ठीक है, इसको बनाने का एक तरीका और भी है, जैसे आप इसको ग और च बनाएंगे और डैश लगा देंगे। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी बना लो, लेकिन मेरा पर्सनली सजेशन आपको रहेगा कि आप इससे प्रैक्टिस करें, है ना। ठीक है, आपने आई होप होमवर्क में भी दिया था, तो मैंने आपने सही बनाया होगा। ठीक है, आओ कट बनाते हैं। तो कट बनाने के लिए आपको क और फिर ट, ठीक है, करली प्रैक्टिस होगी आपने। और गद बनाने के लिए आपको ग बनाना पड़ेगा डार्क, है ना, और द। अभी गद में कोई, ग में कोई डैश नहीं लगता है तो हमने नहीं लगाया, क्लियर है। और दा में भी कोई डैश नहीं लगता है, दोनों डार्क बनेंगे। इतना सारा मामला क्लियर था कि नहीं? चलो बताइएगा फटाफट, रिवीजन किया कि नहीं आपने ये क्लासों का? रिवीजन बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। मैंने सारा वर्ड वगैरह आपको क्लियर करके बताए दिए थे कल, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। आ जाओ। जब प्रारंभ में किसी शब्द में प्रथम व्यंजन अग्रगामी व्यंजन तथा उसके बाद ऊर्ध्वगामी व्यंजन आए तो अग्रगामी व्यंजन को लाइन के ऊपर तथा ऊर्ध्वगामी व्यंजन को उसके बाद बनाते हैं। ऊर्ध्वगामी फिर चाहे किसी भी दिशा में जाए, कहाँ, किसी भी दिशा में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था अग्रगामी व्यंजन आ रहा है पहले और उसके बाद ऊर्ध्वगामी व्यंजन आ रहा है, यानी पहले आगे पीछे से आगे की ओर जाने वाला, उसके बाद ऊर्ध्वगामी जो होता है जो नीचे से ऊपर जाता है, उसके बाद वो बनाना है ना। तो क्या करना है हमें उसके लिए, पहले अग्रगामी को लाइन के ऊपर, ये देखो कब बनाना है, तो पहले हमने बनाया क और ब बनाया हमने इस तरह से, तो ये बन गया हमारा कब। ठीक है, फिर क बनाया था हमने, तो ये बनाया हमने क और ये बनाया या क। ठीक है, क्लियर है। फिर ये बनाया हमने कल, देखो क और ल, इस रूल के अकॉर्डिंग कल ये वाला बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, कल कल बनाते हम इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, तो कैसे बनेगा ये मैं आपको दिखा दूं। देखो ये बनाया अपने का और ये बनाया अपने ला, ऐसे भी बना सकते हैं आप, है ना। क्लियर है? अरे क्लियर है कि भाई, ये दोनों रूल से बता दिया है मैंने आपको। आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, आप चाहो तो वो भी बना सकते हो। दोनों क्लियर हैं आपके? बताइए। चलो कर बनाइए, कर 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 बनाइए। मैंने होमवर्क में भी दिया था ये आपको अभ्यास करने के लिए, यही तो हमारी प्रैक्टिस है। चलो मैं बताता हूँ, आप मैच करना है ना, कॉपी में बिल्कुल आपने बनाया होगा। तो देखो क र बनाने के लिए हमको क और फिर र इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है क्या भाई? कर, गल कैसे बनेगा, ये गा बनेगा डार्क और फिर ला, गल। कल और गल में डिफरेंस क्या रहेगा, का हल्का रहेगा और गा डार्क रहेगा। इतना सारा क्लियर है मामला, ये तो कल का ही है और रिवीजन के लिए भी दिया हुआ था मैं, और साथ ही होमवर्क में भी दिए हुए थे ये वर्ड मैंने, है ना। क्लियर हो गया इतना? चलो आ जाओ नेक्स्ट पर चलें। ये देखो, जब प्रारंभ में किसी शब्द में प्रथम व्यंजन अधोगामी या ऊर्ध्वगामी तथा उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो प्रारंभ में जो भी अधोगामी या ऊर्ध्वगामी दिशा में हो तो उसके लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये मेन लाइन है, ये है अपना मेन वर्ड, है ना, लाइन के ऊपर, लाइन से ऊपर, लाइन काट कर। चलो ये बनाए थे कि नहीं आपने? ये रूल मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था। आओ डायरेक्ट वर्ड बनाते हैं, बने ना। तक, तक क्या कैसे बनाया था हमने, ये बनाया था ता और ये बनाया था का, कौन बना कि नहीं। शक कैसे बनाया था, देखो शक दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक ऐसे ऐसे और फिर एक ऐसे जो बनाया था हमने जो कि गलत हुआ था। ठीक है, तो ये वाला राइट हो जाएगा। अभी यक कैसे बनेगा, ये बनाया था हमने या और ये बनाया था का, देखो कौन निकलना चाहिए, है ना। क्लियर है? लंप कैसे बनाया था बताओ, देखो ल म प,
ये कटेगा, ठीक है। कल इसको अच्छे से क्लियर किया हुआ था मैं, इससे पिछली वाली क्लास में। रम कैसे बनाया था, देखो ये था र म, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, र म। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस मैं ये दोनों को दूंगा आपको, है ना, ये वाले दो, ठीक है। क्लियर है। चलो भरम बनाते हैं, भ र म, या आप ऐसे बनाइए भ र म। इस वाले को प्रेफरेंस आप ज़्यादा देंगे, इसको थोड़ी कम देंगे, ठीक है। क्लियर है, दोनों में के बीच कोण आना चाहिए अच्छे से। आ गया समझ। शर्म, देखो ये होमवर्क में दिए थे, है ना मैंने, ये वाले वर्ड होमवर्क के थे, अगर आपको याद हो तो बताइए, होमवर्क में दिए थे कि नहीं। आपने बनाए होंगे आशा करता हूँ मैं, ये सभी, अरे बनाए थे कि नहीं, बताइए 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 बताइए। चलो मैं बताता हूँ, है ना, आप मैथ जरूर कर लेना अच्छे से। देखो श र म, इसको काट देंगे। बनाया, ऐसा ही बनाया कि नहीं, इसका परफेक्ट वर्ड यही बनेगा, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, श र म, इस तरह से। दोनों सही हैं, अगर जिसने जिस भी तरीके से बनाया है बिल्कुल परफेक्ट है ना। लेकिन प्रेफरेंस कौन सी देंगे अपन ज़्यादा, ये वाले को। सही दोनों हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसमें प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो, है ना। बर्तन, बताइए बर्तन कैसे बनाओगे। चलो बर्तन में बा कैसा बनेगा ये बताओ पहले तो आप मुझे, डार्क बनेगा या लाइट बनेगा, दोनों बताइएगा। बर्तन में बा कौन सा बनेगा, डार्क या लाइट। चलो बर्तन में बा कैसे बनेगा, देखो ब र त न, आपने ऐसे बनाया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, व र त न, आपने ऐसे बनाया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि परफेक्ट अगर कोई बनाना होगा तो वो बनेगा हमारा ये वाला, क्योंकि इसमें परफेक्ट एंगल निकल के आ रहे हैं। हालांकि इसमें भी निकल के आ रहे हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं होता अपने पास तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना मामला क्लियर है। चलो बह बनाकर बताइए, बह 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 बह, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बनाइए बनाइए भाई बनाइए, कॉपी पर बना लिया होगा। आशा करता हूँ आपने होमवर्क भी किए होंगे, हम इनमें इतना टाइम नहीं लेंगे, है ना। देखो मैं बताता हूँ, ये बनाया था हमने बा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और बनाता हूँ, ये बा और हा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये हा लगा दिया है और ये बा लगा दिया, अगर आप चाहो तो ऐसे नहीं बना पा रहे हो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, अरे बताइए भाई, दोनों ही सही हैं। आप इसमें 100, ये मतलब सीधी रेखा जा रही है तो कोण की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ आप ये भी बनाइए ये भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भय का एक शब्द चिन्ह भी होता है आगे, जो कि मैं आपको वो तो काफ़ी ज़्यादा आगे की क्लासों में बताऊंगा, है ना। अभी इतना मामला क्लियर है कि नहीं, ये बताइए आप तो मुझे, मैंने बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करा दिया है आपको, होमवर्क भी मिला लिया है आपने। आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया कर लिया होगा आपने। चलो आज का जो हमारा टॉपिक था अब उसको डिस्कस करते हैं, है ना। स्वर एवं मात्राएं, देखिए स्वर एवं मात्राएं क्या होती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अब, जिसमें व्यंजन के जो मतलब हमारी हिंदी के वर्ड होते हैं सारे, उनमें स्वर और मात्राओं का यूज़ कैसे करते हैं और स्टेनो में किस तरह से करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अब। लेकिन उससे पहले याद रखना कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, इस टॉपिक का यूज़ हमें ना के बराबर करना है, मतलब यूज़ तो करना है थोड़ा सा, लेकिन ना के बराबर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उससे बेस्ट चीज़ मैं आपको इससे आगे वाली क्लास में समझा दूंगा, फिर इनका आप यूज़ भी नहीं करोगे ना तो भी आप वर्ड बना पाओगे। चलो
तो मैं बता दूं आपको, हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं। जैसे आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ है ना, ए, आई, ओ, औ, आहा। आप तो भूल ही गए होगे इनको, क्योंकि मुझे पता है ना, ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ छोड़ो, फिफ्थ सिक्स के बाद इनको कौन याद रखता है इतना, सीधा डायरेक्ट यूज ही तो करते हो, है ना। मात्राएं भी आप यूज ही करते हो इनकी, है ना। छोटे आ के लिए कुछ नहीं होता, बड़े आ का डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, है ना, ए, आई, ओ, औ, ये करते हो आप। लेकिन जब बात स्टेनो की आती है ना, तो इसमें सिर्फ 10 ही मात्राओं का यूज किया जाता है। कितनी? 10। और वैसे होती कितनी है? 12। ये अम और आहा, इनका यूज हम नहीं करते स्टेनो में, समझ रहे हो आप। ये दो जो मात्राएं हैं, अम और आहा, इनका यूज हमें स्टेनो में करना ही नहीं होता। इनके लिए एक ट्रिक होती है जो कि हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ गए हैं। तो स्टेनो में हमें कितनी मात्राओं का यूज करना है? सिर्फ 10। सिर्फ सीखना है, ये आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी का इनका यूज़ तो हम ये सिर्फ क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, क्योंकि इनका यूज़ इतना नहीं होता है। मैं आपको इतनी बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ आगे, है ना। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा। चलो अभी करते हैं हम डिस्कस। देखो, प्रत्येक व्यंजन के दो भाग होते हैं। कितने? दो भाग, है ना। अभी अग्रगामी व्यंजन के कौन कौन से दो भाग होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे कोई आपने ये वर्ड बनाया अग्रगामी, अभी इसके भाग कितने हैं? दो। एक भाग ये रहा ऊपर का, आप देख पा रहे हो, एक ये ऊपर का भाग है और एक ये नीचे का भाग है। नहीं दिख रहा हो तो क्लियर देखो, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक भाग तो इसका ऊपर का होता है, एक भाग होता है इसके नीचे का। देख पा रहे हो? अब तो दिख रहा होगा। ये का के ऊपर एक भाग होता है, का के नीचे एक भाग होता है। ठीक है। अभी जैसे ही अधोगामी और ऊर्ध्वगामी ये व्यंजन होते हैं, इनके भी दो दो भाग होते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे ये हमने बनाया वर्ड, ठीक है, क्लियर है। जैसे ये कोई वर्ड बनाया या ये कोई वर्ड बनाया, अभी इसको चाबी बोल सकते हो आप, इसको जा भी बोल सकते हो। ठीक है, ये है बा। इनके भी दो दो भाग होते हैं। एक कौन सा? एक ये भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है। इन दोनों के देखो क्लियर लिखा रखा है मैंने। ठीक है। अभी ये भाग में से हम दायां भाग किसको बोलेंगे, बायां भाग किसको बोलेंगे, वो बताता हूं मैं आपको। चलो आ जाओ। दो भाग हो गए हमारे। जैसे ये वर्ड है, आ जाओ। इस नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम दायां भाग। ठीक है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं बायां भाग। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार और बना देता हूँ। क्लियर है? ये है बायां भाग, ये है दायां भाग। अभी क्लियर इसका? चलो आ जाओ, अब बनाते हैं हम अधोगामी व्यंजन। अधोगामी व्यंजन में सारे व्यंजन आ जाते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, ऊपर से नीचे वाले। ठीक है। अब इसके भी दो भाग होते हैं। एक भाग ये रहा बायां भाग, ठीक। एक ये होता है दायां भाग। क्लियर? ऐसे ही हमारा ऊर्ध्वगामी व्यंजन होता है, या ऊर्ध्वगामी आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई भी वर्ड हो, इसका भी एक ये बायां भाग होता है, इसका एक ये दायां भाग होता है। ठीक है, ये सिर्फ चीज़ें आपको सीखना है ना। आपको बढ़िया इसका रिवीजन वगैरह आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको मैं सिखा रहा हूँ ये वाला चैप्टर। हालांकि कई लोग पढ़ाते नहीं है, इसका यूज ज़्यादा आप करेंगे नहीं। ठीक है, बस याद रखना आप इनको हल्की हल्की, कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती भी हैं। ठीक है। अभी देखो, प्रत्येक व्यंजन के तीन भाग होते हैं, प्रत्येक व्यंजन के तीन स्थान होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ तक सीख लिया आपने। प्रत्येक व्यंजन है, जैसे ये कोई हमने व्यंजन बनाया टा, इसके तीन स्थान होते हैं, तीन तीन।
देखो, एक एक स्थान इसका ऊपर वाला, एक बीच वाला, एक नीचे वाला, फिर एक ऊपर वाला, फिर एक बीच वाला, फिर एक नीचे। यानी आप देख पा रहे हो, एक जो शब्द है, एक ये वर्ड है या एक ये हमारा व्यंजन है, इसके देखो कितने, तीन पार्ट इस साइड, तीन भाग उस साइड। यानी प्रत्येक व्यंजन के दो भाग होते हैं जिसमें तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट दाएं साइड, तीन पार्ट्स हैं। समझ पा रहे हो आप, दोनों साइड तीन तीन पार्ट होते हैं। अभी किस पार्ट पर क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही ऊपर ये जो हमने का बनाया है, इसके भी एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन पार्ट होते हैं। क्लियर है? चलो इधर 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 बना के बता देता हूँ मैं आपको, टेंशन नहीं भाई। ये देखो, एक पार्ट ये रहा, एक 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 ये रहा। तीनों क्लियर हैं? ऐसे ही देखो, किसी भी एक वर्ड को उठा लो आप। हम्म। जैसे इसमें तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मिश्र व्यंजन में भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें लगाने की। हाँ, जैसे एक पार्ट ये रहा, एक 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 ये रहा, ऐसे ही एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। मतलब छः छः जगह डिवाइड होता है ना। अब छः जगह में से किस जगह पर मात्रा आती है, किस जगह पर स्वर आते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं ना अभी। अभी तक का इतना सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं, आप बताइए। इसमें इतना डीप जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बस नॉर्मल आप चीज़ें देख लीजिए, कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे क्या यूज़ होता है। बाकी का इसका यूज़ हमको करना ही नहीं है, ये तो क्या है, हमारा पार्ट का हिस्सा है। इसी वजह से मुझे आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हम फाउंडेशन कोर्स में पढ़ रहे हैं ना। और जब फाउंडेशन कोर्स में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना? अब जब पता ही नहीं होंगी तो फिर कैसे काम बनेगा। चलो आ जाओ, ये इतना क्लियर है। देखो, लघु स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, हल्के बिंदु और हल्के डैश क्या होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, आ जाओ इन पर डिस्कस करते हैं बने ना। लघु स्वर क्या होते हैं, जैसे आप जब कुछ भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो तो वो थोड़े हल्की हल्के लैंग्वेज में यूज़ करते हो आप, है ना। जैसे कोई मात्रा अगर आपको बोलनी है, मात्रा में दो तरीके की होती है ना, एक को आप थोड़ा तेज बोलते हो, एक को आप थोड़ा कम बोलते हो, है ना। जैसे चलो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आप एक ही मात्रा बोलते हो, ए, तो आप इसको किस तरह से बोल दो, ए। आप खुद से बोल के देखो, ए ए, है ना, ई, छोटी ई, है ना, आई। मतलब इनको थोड़ा हल्के वे में बोला जाता है। लेकिन जब जैसे ही आप बड़ा दीर्घ स्वर में बोलते हो, तो दीर्घ स्वर में किस तरह से बोले हो, आ, है ना। कैसे बोलते हो, आ, है ना माधव। कैसे बोलते हो, बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ के लिए छोटा ऊ, लेकिन बड़ा ऊ, है ना। इसी तरह से तो बोलते हो। तो चलो इनको सिखाते हैं, इनको किस तरह से बनाया जाता है। देखो, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जैसे एक ही, जब हमारे हल्के बिंदु आते हैं तो हल्के बिंदु में क्या करना होता है, ए के लिए हमें एक बिंदी लगानी रहती है। ठीक है। ओ ओ के लिए भी हमें बीच में एक बिंदी लगानी होती है, बीचों बीच, जैसे पार्ट मैं भी बताता हूँ। और बड़ी बड़ी के लिए क्या करना होता है, हमें भी एक बिंदी लगानी होती है। ठीक। अब जैसे आई है, आई आई आई, अब आप देखते जाइएगा अभी खेला, है ना। अब आई या आई बोलते हैं ना, उसके लिए क्या होता है, एक डैश होता है, हल्का हल्का डैश। ये हल्के डैश हैं, अभी मैं आपको डार्क डैश वाले भी बताऊंगा, है ना। हम के लिए क्या करना रहता है, आपको डैश लगाना रहता है। ऊ और बड़े यू के लिए भी क्या करते हैं, डैश लगाते हैं अपन। ठीक है। जैसे कोई शब्द है, जैसे ये हमारा कोई शब्द है, इस पर हमें जैसे का बनाया हमने, का पर अगर हमें एक ही मात्रा लगानी है तो कैसे लगाएंगे हम, बताइए। ऊपर वाला भाग होता है हमारा ये स्वर का, ये वाला भाग होता है हमारी मात्राओं का, नीचे का, इसमें दिखा है ना। देखो, ये बायां भाग होता है हमारा स्वर के लिए, और दायां भाग होता है हमारी मात्राओं के लिए।
ठीक है, तो ऊपर वाले भाग पर स्वर, नीचे वाले भाग पर मात्राएं, ऊपर वाले भाग पर स्वर, नीचे वाले भाग पर मात्राएं। आप देखो यहाँ भी ऊपर वाले भाग पर यहाँ आएंगे स्वर, यहाँ आएंगी मात्राएं। क्लियर है ना? चलो, तो जैसे के लिखना है अपन को, तो के लिए क्या करेंगे, ये बीच में बिल्कुल एक बिंदी लगा देंगे हल्की, तो ये पड़ा जाता है के। आई समझ? इसको याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ समझ लीजिए कि हाँ ऐसे डैश भी होते हैं, बिंदी भी होती हैं, ठीक है। बाद बाकी की इनकी ज़रूरत मैं आपको बताऊंगा, कहीं पढ़ने नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं बताइए। ये दोनों मात्राएं हो गई अपनी, है ना? इतना मामला क्लियर है कि नहीं? चलो, जैसे एक मैं बड़ा आपको बना के बता दूं, इसमें ही आपको मैं कुछ एग्जांपल दे दूं आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए। जैसे हमें बर्ड लिखना है कील, तो कील सर कैसे बनाएंगे? जैसे हमने का और ला बनाया, जैसे हमने ये बनाया का और ये बनाया हमने ला, ठीक है। अभी ये तो हमारा कल भी पढ़ा जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी इसको कील बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो स्वर वाला भाग होता है ऊपर, उस पर एक बिंदी लगाना पड़ेगी ई की, तो ये बन जाएगा हमारा की। ठीक है, क्लियर है इतना? बताइए। अब जैसे आम बनाना है, आम, आम कोई वर्ड होगा, जैसे आपने कोई वर्ड लिया आम, ये है आम। आम कैसे बनाएंगे? तो देखो, आम के लिए आपको क्या करना है, ये बनाया आपने माँ, और आपका जो स्वर होता है, मैंने बताया ना ऊपर वाले भाग पर स्वर आते हैं, तो स्वर के लिए हमें एक डैश निकालना रहता है। मुझे पता है, ये पता है, ये टॉपिक मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आप देख लीजिए, ये वीडियो भी हम इतना लंबा नहीं रखेंगे इस वाले को, ठीक है ना। ये तो सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए चीज़ का कि ऐसा कुछ होता है ना। इसके लिए आज अपन इतना बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, थोड़े से एग्जांपल और बताऊंगा मैं, क्योंकि इनका यूज़ में करना ही नहीं है, मैं सच बताऊं तो। ये समझ लीजिए कि बाद में कल को आप ये बोलो कि मास्टर ने हमें ये बताया नहीं है ना। बाद बाकी का इनका यूज़ तो हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। जैसे प्रथम स्थान के स्वर और मात्राएं, आ के लिए हम बिंदी का यूज़ करते हैं, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। चलिए, जैसे एक बार आपको इधर लिखा दूं मैं, है ना, आ और बड़ा, ठीक है, फिर ए आई, ए और आई, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं ओ औ, ओ औ, है ना। इनके लिए क्या करते हैं, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, है ना। इसके लिए थोड़ी सी बिंदी आती है हल्की, इसके लिए डैश आता है, इसके लिए भी बिंदी आती है, आई के लिए भी डैश आता है, ओ के लिए बिंदी आती है, औ के लिए डैश आता है ना। इस तरह से ये यूज होते हैं, अभी इनका यूज हमें करना ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें? क्योंकि इससे बेहतरीन चीज़ मैं आपको ना इससे आगे वाली क्लास में बताने वाला हूँ, और उसका नाम मैं आपको दिखा दूँ। देखो, अभी उसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, हम सीखेंगे सीधा रेखा स्थिति पर वर्ड, रेखा स्थिति के अनुसार कैसे बनाते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये क्लास है मेन, यहीं से आपको सारी चीज़ें आगे कवर करती चलना है, क्योंकि आप जब इसी से ही सिखाऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें, है ना। अगर आपको इतना भी नहीं, ये कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं आपको क्लियर बोल दूं, ये लो, काट ही दिया है मैंने, तो सोचोगे मास्टर ये क्लास आपने फिर क्यों ली? तो ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए यूज़ करवाया है, बाकी का इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। इस क्लास को सिर्फ आप सिंपल देख लीजिए, आप ये समझिए ना, आपका पहले का रिवीजन कंप्लीट हो गया है, और ये चीज़ें बस देखने को मिल गई हैं कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं इससे बेस्ट चीज़ सिखाने वाला हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए
हम बढ़ेंगे आगे बात। और ये कोई सीखने का इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, नहीं मैं इसको अच्छे से सिखा रहा आपको, क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं है टाइम देने से, है ना। जो टाइम देने वाली चीज़ है ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ। तो आज की क्लास को ना हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप सिर्फ सिंपल इसका याद रखना, बाकी का और कुछ भी दिक्कत वगैरह लगे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं, तो आप वो मुझसे वहाँ क्लियर कर लेना। क्लियर है इतना सारा, ठीक है। उसके अलावा आप आइएगा तो सारे डाउट वगैरह क्लियर हो जाएंगे आपके वहाँ, ठीक है। तो आज की क्लास को ना हम इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको रेखा स्थिति के अनुसार वर्ड बनाना सिखाऊंगा। और वो पता है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। उसमें क्या रहेगा आपके, मतलब जिस तरह से इनकी ज़रूरत है ना वहाँ ख़त्म कर दूंगा मैं, क्लियर बिल्कुल। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। ये सिर्फ क्लास आज की इसलिए छोटी रही है आपको ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ होता भी है, लेकिन इसका यूज नहीं होता। वो किस तरह से मैं सिखाऊंगा वो आपको अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बेझिझक रहिएगा, अपनी नेक्स्ट क्लास में आइएगा। ये क्लास आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्स दे देगी, क्योंकि ना तो इसमें मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, और साथ ही आपका मैंने पिछला वाला रिवीजन भी करा दिया है। तो ये क्लास को हम रखते हैं जितना ही, अगली क्लास में हम मिलेंगे, और हम अगली क्लास में कितना बेस्ट सिखाने वाला हूँ मैं आपको, वो आप देखते चलिए, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, है ना।